श्रीमान नलिन स्वामी, मंदिर के पुजारी श्रीमान लोकनाथन शोकुल, इस गांव के, इस जिला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे दोस्त, हमारे साथी ऑनरेबल एल्विक महाराज, जो पेशे से फार्मासिस्ट है और बिजनेसमैन भी है और बड़े ओनार इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, आचार्य पंडित रामरतन महाराज जी, हमारे साथीगण गोविंद प्रियासी जो इस गांव का है, असिस्टेंट प्रिंसिपल है, सुबह में आए हुए जितने भी भक्तगण हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इतनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं माँ का दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो ग्रंथ है, उसका कुछ पाठ आज नाटक द्वारा देखने के लिए आप सबका मेरा नमस्कार। मैं मंदिर के जो संचालक गण प्रधान, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे आज निमंत्रण दिया यहाँ पर आने के लिए, 2-4 शब्द कहने के लिए और इस पवित्र स्थान में माँ का दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। वेडनेसडे से मैं वेस्टर्न डिवीजन में था, थर्सडे नाइट को मैं लवाकी मंदिर में था, लटोका लवाकी मंदिर में, कल रात को मैं नमोली मंदिर गेटी में था, आज यहाँ पर। मैं जब वहाँ पर था कल नमोली मंदिर पे, तो मैंने उन भक्तजनों से कहा कि आज फिर एक बार, कि हर साल मैं वहाँ जाता हूँ, कि जब देखा उनको कहा कि आप सब भाग्यशाली हैं और आज सब यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं आप भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान में आने के लिए जब तक भाग्य नहीं बनता है तो नहीं आ पाओगे। कुछ ना कुछ बिगिन बार लगेगा, चाहे वो बीमार हो जाओगे या कोई घटना हो जाएगा या घर पर कोई आ जाएगा, कोई ना कोई बहाना बनता है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकेंगे, माता का दर्शन करने के लिए आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य में था आज इस पवित्र स्थान में आने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि भाग्य कैसे बनता है? भाग्य बनता है जब तक आपके कर्म सही ना हो, आपका भाग्य बनेगा नहीं। आप सबका कर्म सही है, अच्छे काम आप करते हो, इसीलिए आज आप इस पवित्र स्थान में आने के लिए मौका मिला, माँ का दर्शन करने के लिए मौका मिला। तो सवाल फिर ये उठता है कि अच्छे कर्म कैसे आपको करने के लिए आपके दिल में आता है, कैसे आपका कर्म बनता है? दोस्तों, साथियों, भक्तजन, जब तक सही ज्ञान ना हो आपके पास, आपका कर्म बनेगा नहीं। जब तक आपके पास शास्त्र का ज्ञान ना हो, कोई भी मजहब के आप मानते हो, उस मजहब का जो शास्त्र है उसके ज्ञान को आपको विरोध करना है, तो तभी जाकर अंदर का अज्ञानता शांत होता है, इंद्रियां काबू में होता है और आपका कर्म सही होगा, भक्ति में भाव आएगा तो भक्ति फलित होगा। आज आप सब भाग्यशाली हैं कि आप सही ज्ञान के कारण आज आप सब यहाँ पर पहुँच सका और भक्ति करने के मौका मिला। प्रिय बंधुगण, हम सबको हर वक्त धर्म पर रहना चाहिए। महाभारत की लड़ाई में जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मिला और उनसे कहने लगा कि आप उस रास्ता को छोड़ो, आप दुर्योधन के साथ छोड़ो और आ जाओ हमारे साथ, यही में आपको मुक्ति मिलेगा। तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिंदगी से मैं दुख काटता रहा,
छोटे में जब पैदा हुआ तो माँ मुझे नदी में छोड़ दिया। जब बड़ा हुआ तो लोग कहते थे कि मैं सूत्रपुत्र हूँ। जब शस्त्र की ज्ञान में चाहता था तो गुरु ने मुझे तिरस्कार कर दिया, और जब मुझे मिला ज्ञान तो फिर हमसे छल से ले लिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि देखो कर्ण, ये रोना गाना छोड़िए, अगर रोना गाना करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मुझे मामा ने मुझे मारना चाहा। जब पैदा हुआ तो बाप ने, पिता ने जाकर मुझे किसी गरीब में के हाथ में दे दिया। जब अच्छे से होश नहीं संभाला तब लोगों को जानता नहीं था, लोग ने मुझे कई रूप से आकर मारना चाहता था। तो रोना गाना अगर करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि अधर्म के रास्ता छोड़ो और धर्म के साथ आ जाओ, आपकी इसी में मुक्ति मिलेगा। तो प्रिय बंधुगण, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि जो भी कृष्ण के साथ रहेगा, जो भगवान के साथ रहेगा, उसको जरूर मुक्ति मिलेगा। कहा जैसे कर्ण से कहा, उसी तरह अर्जुन से कहा कि अपना कर्म करते चलो, हस्तिनापुर को देखो और निशाना लगाओ। हम सबको अपना अपना हस्तिनापुर देखना चाहिए। अच्छे कर्म कर निशाना लगाकर उसको बढ़ो, जरूर आपका लक्ष्य पूरा होगा। जब वेंचर को मुझे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुआ तो मैंने कहा कि मैं थर्सडे को सांझ को लवाकी सवेनी में मंदिर में जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोगों से कह देना कि खुले आम अपना जो भी आप मजहब में विश्वास कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस देश में उन्होंने 2013 कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम को बरकरार रखा है। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस विधान में हमको मौका मिला है कि अपने जो भी हम मजहब को मानते हैं उसको खुलेआम पूजा पाठ कर सकते हो। कभी कोई विधान में लिखा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि लोगों से कह देना कि इस देश में सबके बराबर का हक है, सबके मौका है बढ़ने के लिए, सबके मौका है तरक्की करने के लिए, और सबके मौका है खुशी रहने के लिए। इस देश में हम सब एक नागरिक है और हम सब एक सूत्र में बनकर हमको इस देश का आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रिय बंधुगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब यहाँ पर मौजूद है और माता के दर्शन करने के लिए जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, आप सबका दिल में कोई ना कोई मुराद होगा, कोई ना कोई मुराद होगा। आचार्य के साथ, पुजारी के साथ मिलकर हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मुराद पूरा हो, आप सबकी जिंदगी जरूर सफल में हो। इसीलिए हमारे सरकार ने ऐसा पॉलिसी तो बनाया है ताकि सबको मौका मिले पढ़ने के लिए, सबको मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। हमारे सरकार की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको मौका है खुशी लेने के लिए, सबको मौका है बढ़ने के लिए। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं इस मंदिर के जो संचालक गण है, इस मंदिर के जो संचालक गण है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतने अच्छे से एक बार फिर यहाँ पर पूजा का कार्य रचाया गया है। और आशा है कि आप सब माँ के दर्शन करेंगे अपने अपने रकम से और भगवान आप सबको खुशी देंगे। धन्यवाद।
श्रीमान MM KK रेड्डी एंड फ्रेंडली, आप प्रतिमाओं में रहते हो और आप इस